जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं वो है समाजवाद एवं साम्यवाद। क्योंकि आज का जो क्लास हमारा है, इस क्लास से आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन टच करेगा आप सोच नहीं सकते हैं। और इस वीडियो के अंतिम में हम आपको 20 ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव देंगे जो आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा टच करेगा, है कि नहीं है? एकदम डायरेक्ट टच करेगा, एकदम वन शॉट आंसर मिलेगा। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर पाइए, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो के अंतिम तक आपको बने रहना है। नहीं तो आप डायरेक्ट अंतिम जा कर के देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो बिना समय गवाए, बिना हम लोग टाइम की बर्बादी किए हुए अपना एक पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये होने वाला है समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर 2 क्लास 10th। और जो आपको लिखा हुआ है वो ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, इसमें कुछ न कुछ बात ज़रूर है बच्चों, कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। ऐसे ही हम लोग नहीं लिख दिए उठ पट के जैसे तैसे। इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिए, उसके बाद आप खुद मान जाइएगा ये जो ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ है ये सचमुच में ब्रह्मास्त्र है। तो चलिए बिना समय गवाए हम आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए बाबू, ये होने वाला है पार्ट सेकंड वीडियो, और पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ा दिए थे टोटल बातें, और ये हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें टोटल के टोटल आपको पढ़ा दिया जाएगा। आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, कार्ल मार्क्स के बारे में हम पढ़ा रहे थे, और कार्ल मार्क्स से जितना भी चर्चा हुआ था कि पत्नी के नाम क्या था, बचपन के नाम क्या था, वो कौन सा दास कैपिटल लिखे थे, कब लिखे थे, 1867 में लिखे थे, उन गरीबों का बाइबल कहा जाता है, ये टोटल चर्चा हम बता दिए हैं। और आगे लास्ट में भी उनके बारे में और जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहें और जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं कौन सा क्रांति है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति। और ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा टच करता है सीधे 5 नंबर में। तो 5 नंबर आपको चाहिए तो इसको पढ़ लीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन पढ़ना जरूरी है। देखिए सही आ रहा है ना क्वालिटी? बैठ जाओ, समझो सही आ रहा है ना? चलिए, तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कौची बाबू, पहले हमको कलम सेलेक्ट करने दीजिए। आप कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट्स करते जाइए पॉइंट बाय पॉइंट। और आज हम लोग देखिए कर रहे हैं 1917 की बोल्शेविक क्रांति का मुख्य कारण क्या था। कोई भी क्रांति होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रॉपर कारण होता है। नहीं तो ऐसे ही कोई पागल नहीं है जो आपको जा कर के मार देगा। कुछ न कुछ तो कारण जरूर है। आप हो ना उसको गाली दिए होंगे, या तो ओकर घरे के कुछ चुरा के भाग गए होंगे, है कि नहीं है, तभी आपको गाली दे रहा होगा। इसीलिए क्रांति क्यों हुआ था उसका कारण समझेंगे, फिर निवारण समझेंगे कैसे नहीं हो पाता था। तो देखिए कहता है निरंकुश निकोलस। देखिए यहाँ पे निकोलस है, निकोलस एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। निकोलस कौन है? व्यक्ति का नाम है। देखिए निकोलस का शासन बोल्शेविक क्रांति का कारण निकोलस ने निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन है। मतलब यहाँ पे कहता है कि जो जार निकोलस है, जार का मतलब क्या होता है यहाँ पे हो बाबू, ये जो आपको निकोलस दिख रहे हैं, निकोलस साहब जो हैं ये जार हैं। क्या है? जार है। तो जार का मतलब होता है सम्राट। क्या होता है? सम्राट। सम्राट का मतलब राजा। क्या होता है? राजा होता है। तो कहते हैं कि वहाँ के क्या थे? निकोलस क्या थे? राजा थे, सम्राट थे, जार थे। और वही, और कैसे थे? तो निरंकुश थे। निरंकुश का मतलब होता है एकदम खुद के बारे में ज़्यादा सोचना और दूसरे के बारे में कुछ नहीं। मतलब अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। इन्हीं का कहनाम था कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। और इतना लुटेरे आदमी थे, इतना लुटेरे थे कि अभी के ज़माने में अगर दिख जाए तो आदमी मारेगा चप्पल से। इतना खराब व्यक्ति थे। इनके कारण क्या क्या नहीं हुआ था, देखिए क्या क्या नहीं हुआ था। कहता है कि निकोलस के शासन के समय में उनकी जनता को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। वो जानता था कि अगर हम अधिकार देंगे तो हमारे प्रति आवाज़ उठाएंगे। आजकल के जो युवा है पढ़ लिख लेते हैं तो अपने प्रति आवाज़ उठाते हैं कि हम पढ़ल लिखल आदमी हैं, कोई के यहाँ गुलामी खटेंगे, है कि नहीं है? अब कोई बड़ा जॉब कर रहा है, उसको कहोगे कि चलो हमारा ही खेत कोड़ो, खेत कोड़ो, कहाँ से आया हो, चलो हमारे तो कोड़ो, है कि नहीं है? इसीलिए सरकार भी चाहता है कि कम से कम पढ़े। अगर ज़्यादा पढ़ेगा तो हमसे वो अपन अधिकार मांगेगा।
अपना अधिकार मांगेगा, है कि नहीं है। इसलिए यहाँ की सरकार भी चाहता है कि बच्चे कम पढ़ें, जितने कम पढ़ेंगे उतने हमारे लिए अच्छी बात है कि नहीं। नेता ये सब कौन ज़्यादा पढ़ रहता है? नहीं, वो सब खाली आओ सनम पैकेट में जाओ सनम, आए सुन में। चलिए देखिए, कहता है कि निकोलस के शासन के समय उसकी जो जनता को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि निकोलस नहीं चाहता था कि उसकी जनता को किसी प्रकार का अधिकार मिले। अरे जनता बेचारा के जो दोगे वो रख लेगा, लेकिन राजा ही नहीं चाहता था, जार ही नहीं चाहता था कि हमारा जो जनता है उसको किसी प्रकार कोई अधिकार मिले। उनके माए भी हम, बाप भी हम, आए सुन में, माए भी हम और बाप भी हम, कोई दिक्कत। चलिए, कहता है कि निकोलस अपनी जनता पर अधिकार करके उन पर अत्याचार करता था। बताओ तो, हम रहते तो मार के लूँ तोड़ देते हैं। आए सुन में, क्या करते हैं, मारेगा सब आदमी के भड़काव हो और निकोलस को उड़ा दो सीधे एकदम, है कि ना जी। तोप से उड़ा दो एकदम, 3600 तो बाहर एकदम, चंद्रयान 5 लॉन्च हो जाता है उड़े घड़ी। कहता है, तो समझ में आया आप लोग के। अब दिमाग में चल रहा हो कि जार निकोलस कैसन आदमी था, भ्रष्टाचारी था, गधा था, है कि नहीं, वैसन एकदम था। अब बताइए, अपन जनता पर अच्छा काम करता था, खराब काम। क्या आपने जनता को किसी प्रकार का कोई अधिकार दे ले था? नहीं दे ले था। वो कहता था कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। चलिए, फिर कहता, यही वजह थी कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का उदय हुआ। ऐसे समय क्रांति का मतलब ही होता है बाबू कि जो अत्याचार हम पर हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। अगर दूर नहीं करेंगे तो गदाम हमको लूट के खा जाएगा। अब 10 किलो हम चावल उपजा रहे हैं, 15 किलो 8 किलो वह लेके चल जा रहा है, तो हम काहे उपजा रहे हैं, भूखे मर जाएंगे सीधे। आज सुन में तो 21 में कोई दिक्कत है। तो बोल्शेविक क्रांति का सबसे पहला कारण कि बोल्शेविक क्रांति के समय वहाँ का जो जार था, कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। क्या? निकोलस द्वितीय, यहाँ लिख दो बाबू, निकोलस द्वितीय। क्या था? निकोलस द्वितीय थे, और वो अपने जनता को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया हुआ था। अत्याचार तो प्लस पॉइंट है, पर्सन लेता था, अत्याचार करता था। वो बस अपन मदिरा में और नृत्य में व्यस्त रहता था। आज सुन में सोचता था, हम अपन महल में है ना, जिनको खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, मुजरा देखने के लिए मिल ही रहा है, डांस कर ही रहे हैं खूब, है कि नहीं, दारू पी ही रहे, खा ही रहे हैं, पेट भर रहे हैं, सूत रहे हैं, अब क्या चाहिए हमको, है कि नहीं। वैसन राजा के राज्य बचता है जी, कहना नहीं बचता है। चलिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना है, कुछ समझ में तो आपको आ गया होगा। अब चलते हैं बाबू सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आइए जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहाँ गए? आइए, आपका इंतजार हो रहा है बड़ी वर्षों से। कहता है, देखिए इस बार कहता है वही क्वेश्चन सेम टू सेम है बाबू, जो है 1917 के क्या है, बोल्शेविक क्रांति के मुख्य कारण में से एगो क्या है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब होना। ल सामाजिक और आर्थिक के मतलब कि वहाँ के समाज में भी एकता नहीं था, और आर्थिक का मतलब पैसा कौड़ी ला भगवान के नाम पे दे दो रे बाबा, ऐसे करता था। आया सुन में, भगवान के नाम पे दे दो। तो भगवान वहाँ के कौन था उस समय? निकोलस था। कौन था? निकोलस। कहता है कि बोल्शेविक क्रांति का एक कारण रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का खराब होना था। आए सुन में, कहता है ये जो बोल्शेविक क्रांति है इसका प्रमुख कारण एक और है, वो क्या है? तो रूस है। क्या है? रूस के, क्या कहता है कि बोल्शेविक क्रांति का एक कारण रूस की समाज और आर्थिक स्थिति का खराब होना था। फिर कहता है कि रूस में उच्च वर्ग के लोगों को सारे अधिकार प्राप्त थे। देखो तो रूस कितना खत्म आदमी है जी, खत्म देश है। देखो तो जो बड़े बड़े नेता हैं, विधायक हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, पादरी वर्ग है, कुलीन वर्ग है, उनको सभी प्रकार का अधिकार प्राप्त था, लेकिन गरीबों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन गरीब कब तक गरीब रहेगा? वो गरीब रहता है शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि गरीब लोग जो हैं बस शारीरिक रूप से गरीब है, मानसिक रूप से नहीं। बहुत समझदार हैं वो सब। फिर देखिए कौची कहता है। अब कहता, देखिए कहता है कि और निम्न वर्ग के लोगों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो आपसे पूछेगा लेकिन कि बोल्शेविक क्रांति के समय किस वर्ग के लोगों को सभी अधिकार प्राप्त था? उच्च वर्ग के लोगों को। तो किसका खराब था?
निम्न वर्ग के लोगों का क्या था, खराब था। अब कहता है कि निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अत्यंत का मतलब बहुत ज़्यादा खराब था, बहुत ज़्यादा क्या था, खराब था। अब देखिए कहता है और इनकी स्थिति ने ही बोल्शेविक क्रांति का जन्म दिया। अरे कहानी है, क्या है, कहानी है। बस 2-3 बार अपने से पढ़ लोगे ना, हंसते हंसते याद हो जाएगा। हम समझाने से अलगे से, समझ में आया? उस समय कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहिलका में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और इसमें भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बबुआ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जल्दी आइए जल्दी आइए। कहता है प्रथम विश्व युद्ध, नाम तो सुने होंगे, ये भी है। प्रथम विश्व युद्ध बाबू हुआ था कब? तो 1915 में, 1915 में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1915 में, क्योंकि जाना पहचाना डेट माना जाता है 1915, लेकिन वास्तव में कब हुआ था? 1914। 15 में क्यों कहा जाता है मालूम है? क्योंकि जानते हो ये 14 के अंतिम में एकदम हुआ था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। आए सर में 1-2 महीने के लिए कुछ छोड़ना है, 15 ही मिला लो, ठीक है। तो कहता है कब से कब तक हुआ था बताइए? 1914 से लेकर 1918 तक। अब देखते हैं 4 साल चला था। ये प्रथम विश्व युद्ध में भी क्या है क्या नहीं है। कहता है बोल्शेविक क्रांति का एक कारण, बोल्शेविक क्रांति का कारण प्रथम विश्व युद्ध भी था, प्रथम विश्व युद्ध भी था। देखो ये सब रियलिटी है, ये नहीं है कि फिल्म वाला कहानी बता रहा है, हमारा साथे आया था, गाड़ी लेके भाग गया, चोर था, डकैत नहीं। ये सब रियल है, ये सब क्या है, रियल घटा हुआ घटना है। आए सुन में सब के सब क्या है, रियल है। रूस की साम्राज्यवादी नीति के दौरान क्रांतिकारी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। आए सुन में प्रथम विश्व युद्ध में कौन शामिल हुए थे? तो रूस के समाजवादी क्रांति, रूस के समाजवादी क्रांति। फिर कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद लोगों में क्रांति की तेजी लहर दौड़ गई। मतलब सोचा कि देखो प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया, उसका सफल हो गया, अब हमनियो करते हैं, लेकिन चलो अब हम लोग करेंगे बोल्शेविक क्रांति, निकोलस को भगावो, निकोलस को भगावो, ठीक है। फिर कहता अतः बोल्शेविक क्रांति का कारण बना, बोल्शेविक क्रांति क्या बना, कारण। अरे बाबू प्रथम विश्व युद्ध जीत गया, प्रथम विश्व युद्ध दम मारूर क्या गया, सब के अंदर हटो, हम प्रथम विश्व युद्ध जीत के आ रहे हैं, अब बोल्शेविक क्रांति करेंगे, कोई बोले वाला है? कोई नहीं बोलेगा। फिर कहता है देखिए इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत बड़ी संख्या में रूस के सैनिक को वेतन नहीं दिया गया, वेतन नहीं दिया गया। देखो जार निकोलस जो था ना, वो सब के लेके चल गया कि चलो भैया रूस की लड़ाई में पैसा देंगे, पैसा देंगे। तो सब गरीब आदमी पैसा के लोभ में टूटल था, लड़ लिया और नहीं दिया पैसा, नहीं दिया पैसा। अब उसकी खीस भर गया, अच्छा हो रुका, झूठ बोल के ले गया, हाल झूठ। आवा तो तू आवा घरे, तू आवा, बुला लिया घरे, चलो तो एक तो सबके लेके चल गया एकदम जान पर खेल के, अब पैसा उसा दे ही नहीं रहा है, वेतन नहीं देगा तो नहीं खींच आएगा। तो ओखानिया तो मेन कारण बन गया। एक तो तू हमसे लड़वा लिया और ऊपर से पैसों नहीं दे रहा है, एक तो आज़ादों नहीं कर रहा है, रुक को तोरज भगाते हैं, है कि नहीं है। वो क्रांति लहर किसके, अच्छा प्रथम विश्व युद्ध किसके, राजा जितवाया था कि सैनिक जितवाया था? सैनिक। राजा तो खाली गद्दी पर बैठा रहता है, ऐ मारो मारो मारो, आकानी कर बद बूढ़ाऊ का तो मारो मारो कर ले है, शांत रहो तो रही है सुन में। फिर कहता देखिए सैनिक भड़क उठे और उन्होंने एक बड़ी बोल्शेविक क्रांति का रूप ले लिया। आए सुन में, ये भी एक कारण है। तो पूछ लिखा जाएगा ना, शुरू से अंतिम तक आप पढ़ लीजिएगा, आपका नहीं लिखाएगा ऐसा हो नहीं सकता। हम बार बार कहते हैं आप पढ़ लीजिए कहीं से, लेकिन नंबर आएगा यहीं से, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही रिसर्च करके यहाँ पे लाए हैं कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन काहे सेव हो गया जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूस और जापान के बीच युद्ध, रूस और जापान के बीच भी युद्ध हुआ था जिसमें बोल्शेविक क्रांति का कारण बना।
आए सुन में देखिए क्या कहता है, बोल्शेविक क्रांति का एक प्रमुख कारण वर्ष 1905 और इसी वर्ष हुआ था बाबू ब्लैक नहीं, खूनी रविवार, ब्लड संडे, खूनी रविवार क्या था? खूनी रविवार पढ़े हो बाबू? नाम सुने होंगे खूनी रविवार के बारे में, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो हुआ था संडे के दिन घटा था, संडे का दिन था, घट के घटना तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ। देखिए फिर कहता है कि बोल्शेविक क्रांति का एक प्रमुख कारण 1905 में रूस और जापान के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ भी था। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताओ बबुआ 1905 ईस्वी में किसके बीच में युद्ध हुआ था? रूस और जापान में। जीता कौन था? अगला एपिसोड में देखते हैं। चलिए अगला एपिसोड आ गया है। रूस और जापान के बीच इस युद्ध में रूस का जय श्री राम, खत्म कहानी। रूस का क्या हो गया? हार हो गया। और क्या हुआ? जापान का विजय हुई थी। तो बताइए 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था और रूस क्या हुआ था? जीत गया था। और जापान का सॉरी क्या हुआ बबुआ? रूस हमारा जय श्री राम, और इसमें है जापान क्या होगा? हमारा जीत गया। ठीक है। फिर कहता है इस युद्ध के बाद जापान ने रूस के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। आए हो तोरा से लड़ेंगे हम, तोरा से कोई कुछ फायदा नहीं लेंगे, एकदम लेंगे। तो जापान का किया, देखो जापान ने रूस के क्षेत्र पे, मतलब जो जापान जो देश था, जापान जो देश है, रूस के कुछ क्षेत्र पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। आए सुन में फिर देख कहता है जिससे रूस के लोगों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और यह बोल्शेविक क्रांति का कारण बना। सगरों से उसने आ रहा है जी। ओने जार निकोलस था, है कि नहीं है? सब है। फिर प्रथम विश्व युद्ध हो गया, सब एक की है हो गया है, सब सत्यानाश के। क्यों से समझ में आ गया? चलिए तो अगला चलते हैं बाबू, खूनी रविवार। अगला क्वेश्चन आपके आएगा सामने, खूनी रविवार। खूनी रविवार कहता है ना, खूनी रविवार। देखो खूनी रविवार क्या हुआ कि जो आदमी वहाँ से लड़ उड़ के आया था, वो सबके पैसा उसा दिया नहीं था, तो सब क्या किया ना कि कहता कि देखो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, चलते हैं राजा साहब के साथ, राजा साहब के पास चलते हैं, जार के पास जाते हैं। जार मतलब होता है राजा, सम्राट। जार के पास जाते हैं, कहें कि देखिए मालिक आप पैसा हमको नहीं दिए हैं, कम से कम कुछ तो दे दीजिए। अरे खाए पिएंगे कहाँ से, कुछ तो दे दीजिए। सोचा कि चलो भैया चलो, है चलो रे पैसा दे रहे हैं, चलो चलो, सब लेके जाए। सब बाले बच्चे उठ के चल गया। लेकिन राजा के पास थोड़ा सा भी दिल नहीं था, थोड़ा सा भी निर्दय, एकदम निर्दय था। अपन सेनापति से कह के, सैनिक से कह करके गोलियां चलवा दी। क्या किया? गोली चलवा दी। अब इतना बेअंदाज गोली चला ना, बाले बच्चे बुतरू सब चल गया। लो पैसा लो। लेकिन अच्छा बात नहीं है भाई, उससे सब लड़े गया था तो आपको पैसा देना चाहिए था। पैसा नहीं था तो आप बोल दीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप फिर भी चलिए हमारे साथ लड़ने, उसके बदले में हम आपको आज़ाद कर देंगे, हम आपको पूरा अधिकार देंगे। जनता वाला कहता है चलो रे लड़ो रे, फिर भी कहता चलो लड़ो, लेकिन झूठ मूठ कहा कि हम पैसा देंगे, नहीं दिया, ऊपर से मरवा भी दिया। तो मरवा दिया, जब मरा से मरा, और जोन जो बच गया उस सब रुक रजवा, रुक तोरा रुक। आए सुन में यही कहता, देखिए जार निकोलस द्वितीय की कई नीतियां के खिलाफ मजदूर गुस्सा थे। मतलब इसका ऐसा नीति था ना, ऐसा काम था जेकरा से मजदूर क्या था? एकदम खिसियाल था, मार देंगे फाड़ देंगे एकदम। ठीक है। फिर कहता है और जब वे जार से मिलने निकले, जार मतलब क्या होता? सम्राट बाहर नहीं आएगा, एकदम गद्दी पर बैठल है, गद्दी पर बैठा तो जी वन से आ रहा है। अरे दूरबीन लगावो, इतना मानी सब कहे ला रहे हो, पैसा मांगे, बोला ओकरा, सबके मार के भून दो, सवेरे हमको नाश्ता में यही चाहिए सब। सुन में सबको क्या किया? मार दिया। कहता है मिलने निकले तो सैनिक ने उन पर गोलियां बरसा दी। पैसा नहीं बरसाया, गोली बरसा दिया। सुन में पैसा के रोजी नहीं था। चल रहा है नहीं सब? आप लोग को समझ में आ रहा है ना जी कि पैसा के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, न तो आपका भी खूनी रविवार हो जाएगा। ठीक है। फिर कहता है कि गोलियां बरसा दी थी। इस दिन
को रूस के इतिहास में ब्लड संडे मतलब खूनी रविवार यानी खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसी घटना के बाद 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति लेनिन, देखो 1917 में वाल्दीमिरी लेनिन के पूरा नाम है वाल्दीमिरी लेनिन आएगा। हमारा हीरो कौन आ रहा है? हीरो KGF में हीरो रॉकी भाई आ रहा है, अब इंतज़ार करो, ठीक है। कटप्पा बाहुबली को बुलाओ, शिवगामी उड़ रही है। अब हमारा लेनिन साहब आएंगे और लेनिन साहब बहुत महान व्यक्ति थे, देख लीजिए, पढ़ लिया गया। देखो वाल्दीमिरी लेनिन ने नेतृत्व में रूस के क्रांति की शुरुआत की। रूस में जो क्रांति होने लगा किसके खिलाफ? जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। कौन किया था? लेनिन। याद रखो, व्लादिमीर लेनिन नहीं याद रखो, सिर्फ याद रखो लेनिन। क्या रखना है? लेनिन, ठीक है, बस लेनिन याद रखो। तो रूस की क्रांति में सबसे पहला नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। किसके खिलाफ किया? जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। कब किया? 1917 में किया। खूनी रविवार कब हुआ? 1905 में। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के जनता लोग जा रहे थे सरकार से मिले और सरकार वाला पैसा के जाए गोली बरसा दिया, जाओ घर जाओ। आए सुन में। तो चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बाबू। हमको उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास नहीं बल्कि भरोसा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आइए, हमारे सरकार आ रहे हैं लेनिन साहेब जी, प्रणाम करो इनको। लेनिन साहब एकदम अच्छी है जी, आपते के साथ बोल दिया, जार निकोलस से बोल दिया, ए रुको इधर आओ। हाँ बोलिए। अभी तक रूस के क्रांति खत्म नहीं हुआ है। आप जोखरी के मार दिए हैं और मार करके सोच रहे हैं कि क्रांति खत्म हो गया। नहीं, अरे बाबू, खूनी रविवार के दिन मार दिया उसको, सब जनता के मार दिया ना, तो सोचा ना अरे सब तो मर ही गया जी, अब कौन आवाज़ उठाएगा। वैसी पधार दिए। कौन आए? लेनिन साहब आए और निकोलस को बोल दिए, ए निकोलस एने आवो, अब तुमको निकलो यहाँ से, ए लेनिन इधर आवो। फिर बोला देखिए, अभी जो रूस का क्रांति है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अब रूस के क्रांति को हम करेंगे और देखते हैं कि आप लोग कितना देरी तक टिकते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है थोड़ा सा उनका जन्म मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जन्म जो है 22 अप्रैल 1870, 22 अप्रैल 1870। और जय श्री राम कब हुआ था? 21 जनवरी 1924, 21 जनवरी 1924। कुछ हो याद रखो या ना रखो, डेट ऑफ बर्थ याद रखो, अपन नहीं, ये सबके अपन भुलाओ जो ना जी। ऐसा में अब देखिए, पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। ऐसा नाम है, लगता है कि कुछ ऐसा मंगरुआ रख देता, ढंगरुआ रख देता, ये ना बेरे भूली करा। फिर कहता कोची सिब्रस्क गांव में थे। देखो उनका गांव कौन सा है? सिम्ब्रस्क गांव में। देखिए पहला पॉइंट इसमें पढ़ते देखिए, कहता है कि जब मार्च 1970 में क्रांति हुई तब जर्मन की सहायता से, सोचिए ये रूस के व्यक्ति नहीं थे, जर्मन की सहायता से यहाँ आए थे, रूस में आए थे। कहता कि जर्मन की सहायता से रूस पहुंचा तो रूस की जनता खुश हो गए, अरे हमर मालिक आ गए हो, हमर कटप्पा साहब प्रणाम, हमर मालिक आ गए, बाहुबली आ गए, हमर दुखहर्ता आ गए हैं, है कि नहीं? कटप्पा बाहुबली आ गया, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। रॉकी भाई आ गया, KGF में फिर से लौट गए रॉकी भाई, है सुन में। चलिए, तो जनता लोग क्या हो गया? खुश हो गया। आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये किनके सहारे रूस में आए थे? जर्मनी के सहारे कहाँ आए थे? रूस में आए थे। और इनके आने के साथ ही जनता क्या हुए थे? खुश हो गए थे कि हमार माई बाप आ गया हो, हमको हमार करण अर्जुन आ गया, हमार बाहुबली करण अर्जुन आ गया, भाग करण भाग तू। अब जो कहता है, उसने आते ही घोषणा कर दिया कि अभी रूस की क्रांति खत्म नहीं हुई है, अभी यम है तो क्या गम है। आए सुन में कि मतलब कि अभी रूस की क्रांति खत्म नहीं हुआ है। बोल्शेविक दल के कार्यक्रम अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आए सुन में, वो जो जैसे ही बोल दिए उनको एक आदमी प्रसिद्ध कर दिया, अरे तेरी की जय हो, इतना अच्छा आदमी आया जी, तो उनका एगो नाम पड़ गया, कौची?
देखिए बोल्शेविक दल के जो कार्यक्रम जो नेता होता थे, जो आदि मजदूर था, वो सब बोलने लगा इसको कोची अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस। तो आप बताइए कि अप्रैल थीसिस किसके द्वारा संचालित था? नहीं बबुआ, ये हमारा था लेनिन। क्या था? लेनिन ने नया है। चलिए तो लेनिन के द्वारा। अब लेनिन ने नारा दिया, लेनिन ने नारा दिया, देखो भैया निकोलस जी, हम आपको सादर सादर प्रणाम करते हैं, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि नमन है। उसके चरणों में नहीं, मेरे चरणों में तुम्हारा कोटि कोटि नमन है, आओ माफ़ी मांगो, खुश रहो। कहते हैं देखो लेनिन, नहीं देखो कोची है जी, निकोलस द्वितीय, मेरे चरणों में तुम्हारा कोटि कोटि नमन है। अब कहता है अच्छा नमन है, तुम्हारा नारा क्या है? कहता है कि भूमि शांति और रोटी दो, भूमि शांति और रोटी दो। मतलब समझिए, भूमि के मतलब को रहने के लिए जगह दो, एकदम कोई भी टैक्स कर कुछ नहीं लो। शांति के मतलब एकदम खुशहाली ज़िंदगी जिए थे वो, आते के साथ कुत्ता ऐसा भोके मत लगो, अनाज दे अनाज दे, ऐसे मत करने लगो, है कि नहीं है? ये सब करना नहीं है। प्लस में कहता है कि रोटी दो, जीने दो और जियो, जियो और जीने दो। तब बताइए किसका नारा था बाबू कि भूमि शांति रोटी दो, भूमि शांति रोटी दो? तो किसका नारा था बताइए? लेनिन साहब के नारा थे कि भूमि शांति रोटी दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा बाबू। देखिए लेकिन वहाँ पे एक सरकार था, करेंस्की सरकार। कौन था? करेंस्की सरकार को उल्टा देने का निश्चय किया, मतलब कि कहा कि नहीं तुम्हारा बात तो नहीं मानेंगे। तो क्या हुआ? अब देखो क्या हुआ। 7 नवंबर 1917 की बात है, 7 नवंबर 1917 की बात है। याद करो उस बतिया को जिसमें हम आपको पढ़ाए थे। और इसमें कुछ है पेट्रोग्राद, कुछ है पेट्रोग्राद के सभी सरकारी संस्थाएं पर अधिकार कर और करेंस्की सरकार को भगाया। जिस जहाँ जहाँ करेंस्की सरकार का सरकारी संस्था था ना, जैसे में हो गया टेलीफोन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, और जो चीज़ तो चीज़ था, सब जनता मिल के आक्रमण कर लिया, ए हटो हटो, करेंस्की सरकार के है, हटो हटो। हट गया। हटने के बाद क्या हो जानते हो? सब के जगह एकदम अपन अथी कर लिया, एकदम कब्जा कर लिया कि हम हैं तो क्या गम है, अब हम हैं तो हम हैं। फिर क्या हुआ कि सर एकदम कब्जा करके उसको बोला या तो आप हमको जो बोले कीजिए, नहीं तो यहाँ से जाइए। जाही में भलाई हो, बचले कौची यहाँ पड़ी है, ज़्यादा रहे हम घरे अपन। तो करेंस्की सरकार कौची हो गया, यहाँ से भाग गया। समझ में आया? लेनिन के द्वारा किया गया काम। इतना ही नहीं भी और है, अगला एपिसोड में भी और मिलेगा बच्चों, तो ध्यान से समझिए। अगला एपिसोड में क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है। कहता है कि अब शासन का बागडोर बोल्शेविक के हाथ में आ गया था। किसके हाथ में आ गया था? बोल्शेविक के हाथ में आ गया था। लेनिन को अध्यक्ष तथा ट्रास्की को विदेश मंत्री बना गया था। देखो विदेश मंत्री मतलब मंत्री, विदेश मंत्री मतलब पूरा न चलावेगा। हाँ सर, में एक देश नहीं, पूरा एकदम। तो देखिए यहाँ पे वो ट्रास्की आया है, कुछ ट्रास्टकी, ट्रास्टकी, ट्रास्ट नहीं ट्राटस्की, कुछ बोलता है जी, ट्राटस्की, ट्राटस्की है, कुछ है। अरे ऐसा ऐसा नाम रख देता है महाराज, बोले बोले तुमको जबान बाहर निकल गया है। कौची है? ट्राटस्की है, को विदेश मंत्री बना दिया गया। आपसे पूछेगा कि लेनिन के दौरान विदेश मंत्री किसे बना दिया गया? ट्राटस्की को, ट्राटस्की को। कोई दिक्कत? ट्राटस्की को। तो बताइए लेनिन को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। आपको पढ़ाएंगे हम कि ट्राटस्की कौन है, ये हमारा कौन है, पढ़ाएंगे बाबू। अगला एपिसोड में इन्हीं का चर्चा है, ठीक है। देखिए फिर कहता है, देखो यहाँ पर कौची नाम है, ब्रेस्टी लिटोवस, ब्रेस्टी लिटोवस की संधि, ब्रेस्टी लिटोवस की संधि। तो इसमें कहता, संधि के मतलब समझौता। कहता है कि इस संधि के दौरान सोवियत संघ रूस एक चौथा भाग कौची किया, गंवाना पड़ा। देखो इस संधि के दौरान क्या हुआ, रूस का एक चौथा भाग क्या हुआ, गंवा दिया गया, मतलब दे दिया गया कि अब मिलजुल के हो ही रहा है तो देना तो पड़ेगा ना बाबू, दे दिया गया। फिर कहता कौची दे कौची गया, गंवाना पड़ गया। इस समय विश्व युद्ध के से बाहर था, इस समय क्या था, विश्व युद्ध से बाहर था, विश्व युद्ध में लड़ाई नहीं कर रहा था, ठीक है।
आंतरिक समस्या देख रहा था, इधर अमेरिका, जापान और फ्रांस सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया। जा खत्म कहानी। लो इसको हराया था ना, ये हराया था ना सबके, अब सब मिल करके फिर से कर दिया, फिर उड़ रहा है, रुको आ रहा है तोरा लेके। ठीक है, देखिए सातवां कहता है कि ट्रॉट्स्की ने नेतृत्व में विशाल लाल सेना का गठन हुआ। आपसे कहेगा कि लाल सेना का गठन किसने किया बाबू? लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने किया। दूसरी तरफ चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन हुआ। यहाँ पर दो गो हुआ, कौची हुआ? लाल संगठन एगो, चेका नामक गुप्त संगठन पुलिस वाला था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर कौची कहता है कि लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया। आपसे पूछेगा कि बताइए वो कौन थे महान पुरुष जिसने बोल्शेविक का नाम बदल के कौची रख दिया जी? साम्यवादी दल रख दिया। तो कौन था वो? लेनिन था। क्या था? लेनिन था। आए सुन में, कौन थे वो? लेनिन थे। फिर कहता है देश का झंडा हंसुआ और हथौड़ा जो साम्यवादी का प्रतीक था। अब सोचो मजदूर लोग ये सब काम कोची से करता है जी? हंसुआ हथौड़ा, और देश के प्रतीक बना दिया ओकरे। जनता आओ खुश हो गया, अरे भैया कितना अच्छा काम किए हैं जी, हंसुआ हथौड़ा कोई पूछता नहीं था, उसको देश के प्रतीक बना दिए। क्या बात है माही, क्या बात है, मार माही मार, है कि नहीं? चलो यहाँ तक समझ में आ गया? तो बताइए हंसुआ और हथौड़ा किसने प्रतीक बनाया? लेनिन ने बनाया। किसने बनाया बाबू? लेनिन ने बनाया। कहता है कि बोल्शेविक दल कम था। बोल्शेविक दल के लोग क्या थे? कम थे, और सब तो मरा ना गया है जी, तो कम ही न रहेगा ये। फिर कहता है और किसान बहुमत था। किसान में बहुमत थे, मतलब किसान के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसी तरह किसानों पर नियंत्रण लगाया तो किसान क्या कर दिए? हड़ताल कर। किसान इसे पढ़ा लिखा थोड़ी ना होता है जी, उसको 2 रुपया दे दो लेकिन ज्ञान मत दो। किसान को चाहे अनपढ़ को 2 रुपया दे दो लेकिन ज्ञान मत दो। आजकल की ज़माना है, आप उसको बोले ए बाबू पढ़ ले, तू सिखावा हमारा पढ़ेला, अपने कोशिश कर लेला पढ़ के। अरे हम ना पढ़ लेता ना तोरा कह दी पढ़ ले, पढ़ा रहती तो तोरा साथ रहती, हल है कि नहीं है? समझ में आ गया ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ध्यान समझते बाबू ट्रॉट्स्की के बारे में। ट्रॉट्स्की भैया, ट्रॉट्स्की कहते हैं कि 7 नवंबर 1779, 89 नहीं बल्कि 79, क्या है 1879, 21 अगस्त 1940 रूस के मार्क्सवादी क्रांतिकारी तथा कुछ सिद्धांतकार, सोवियत राजनेता तथा लाल सेना के संस्थापक व प्रथम नेता थे। ये वाला बात आपको याद रखना है, इसे समझाने वाली बात नहीं, आप इसको क्या करना है बस याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसका ट्रॉट्स्की के बारे में पूछता है बाबू, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब आता है हमारा कोची स्टालिन। भैया स्टालिन नमस्ते कर लो, नमस्ते 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 सर नमस्ते। वहाँ कहाँ ताक रहे हैं जी, लड़का ने बैठल है महाराज, है कि ना? देखिए कहता है कि स्टालिन 1924 से 1953 में अपनी कोची है मृत्यु तक सोवियत संघ के नेता थे। सोवियत संघ क्या थे? नेता थे, एकदम मरते मरते दम तक। 1941 से 1953 तक सोवियत संघ के प्रधानमंत्री भी थे। आया सुन में, तो आपसे पूछेगा बाबू, क्या पूछेगा कि 1924 से 1953 तक क्या थे? वो मृत्यु तक क्या थे? नेता थे। उसके बाद 41 से लेकर 53 तक क्या बने? प्रधानमंत्री भी बन गए। स्टालिन का जन्म गोरी कोची है जॉर्जिया में हुआ था, गोरी जॉर्जिया में हुआ था। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि स्टालिन की जन्म कहाँ हुआ था बाबू? गोरी जॉर्जिया, गोरी जॉर्जिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आता है नई आर्थिक नीति। क्या था लेकिन? नई आर्थिक नीति। कितना आउ है जी? 1 2 3 4 5 6 खत्म हो गया। चलिए देखिए अब पढ़ेंगे बाबू नई आर्थिक नीति।
नई आर्थिक नीति, मतलब अब सब युद्ध होने के बाद नया नया आर्थिक नीति बन गया। अब उसी को समझें क्या क्या हुआ इस समय के बाद। कहता है किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। पहले क्या था कि अनाज लेता था, क्या लेता था? अनाज। अगर तुम्हारा 10 बीघा खेत है तो उसमें अगर हुआ है कितनों, हमको सबसे ज़्यादा दो। अब क्या होगा कि कर लेने लगा, पैसा। क्या होगा? पैसा एकदम निश्चित रहने लगा कि देखिए आप कितना भी उपजाइए आपको मात्र 2 टका लगेगा, 1 टका लगेगा, कितना उपजा लीजिए। टका टुकी होता है अपन बाहर वो सब की बात है। अरे मान चलो कि 100% के 4% हम लेंगे, बाकी सब आपका। 100% के 10% हम लेंगे, बाकी सब आपका। पहले क्या होता था? 100% के 90% हम लेंगे, 10% आपका। बाप रे बाप, हालत गंभीर कर लेता उस सब। देखिए फिर कहता है बचा हुआ अनाज किसान का था। बचा हुआ जो अनाज किसका हो जाएगा? किसान के। अब बाबू कर दे देगा, क्या करेगा? कर मतलब टैक्स होता है, लगान होता है। और जब टैक्स दे ही देगा तो फिर अनाजवा हमारे ना होगा। अब देखो, अब मान के चलो कि टोनी हमको फीस देने के लिए लाया है 2000 रुपया, आपको फीस होता है 1500, तो 500 हम छीन लेंगे। ला 500 दे, छीन लेंगे ना ना। अरे 500 तुम्हारा है, ले जाओ अपन घरे, उड़ाबो गल जे करो। 1500 तो हमारा देगा ना जी। 500 हाँ कौची लाया पैसा न देंगे। 500 ना है तुम्हारा, 500 तुम्हारा है, 1500 हमारा है, वही होता है। अब पहले क्या होता था? 4 बोरा अनाज है, रख लो, सब रख लो, छीन लो सब। कोई बोले वाला था? नहीं था। तो नई आर्थिक नीति क्या हुआ कि निश्चित कर लगा दिया गया, ठीक है। और जो बचा हुआ जो अनाज था किसका था? किसान के था। और वह इसका कुछ मन चाहा इस्तेमाल कर सकता था। खीर बनाओ, खीर खाएंगे, रोटी बनाओ जी, आज पूड़ी खाएंगे, पूड़ी, मन चाहा इस्तेमाल करो। अरे रोड पर आयल है, कुछ खाने के लिए दे दो, उसको दे दो, खिया दो, मन चाहा इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं है। कहता है सिद्धांत, मतलब कि दूसरा सिद्धांत में जीवन कि जमीन राज्य की थी। जमीन किसकी थी? राज्य की। पहले कोई पर्सनल जमीन नहीं था, सब राज्य की जमीन था, लेकिन उस पर खेती कौन करेगा? किसान करेगा। देखिए लिखा है थी, फिर भी व्यवहार, मतलब व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। आए सुन में। फिर देखिए कहता है कि 20 से कम। पहले क्या होता था ना कि 4 गो आदमी अगर मिल करके काम कर रहा है ना तो सरकार ओकर पर टैक्स ले लेगा। सरकार क्या करेगा? टैक्स लेगा। तो उस समय क्या हुआ नई आर्थिक नीति में? क्या हुआ कि देखो बाबू, अगर आप लोग 20 आदमी तक एक साथ काम कर रहे हैं ना, 20 आदमी तक एक साथ काम, तो आप पर कोई भी सरकार द्वारा टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर 20 से ज़्यादा होता है तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा बात है कि नहीं? देखिए फिर कहता है कि 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग को व्यक्तिगत के रूप में चलाने का अधिकार मिल गया। व्यक्तिगत के मतलब अपना पर्सनली हो गया, है कि नहीं। मान के छोटा मोटा हम आइसक्रीम बर्फ़ की फैक्ट्री खोल दिए, 15 को मजदूर है, अब सरकार हमसे टैक्स लेगा, हम क्या देंगे? कुछ दे पाएंगे? नहीं। अब देखिए उद्योगों का वर्गीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयाँ को काफ़ी छूट दी गई। इसका मतलब समझे बाबू, उद्योग जो है, जो धंधा ये सब है, सबको बांट दिया गया अलग अलग प्रकार में, है कि नहीं। कि ये आदमी ये करेगा, वो आदमी वो करेगा, सबको तो सब बिजनेस को एकदम बांट दिया गया अलग अलग प्रकार से। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हम आपको बताए थे एकदम स्टार्टिंग में कि हम आपको 20 क्वेश्चन एकदम देंगे इम्पोर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन जो कहीं मिल नहीं सकता, वो क्वेश्चन हम आपको देंगे। और देखिए एकदम ध्यान से बाबू, वो समय आ चुका है, वो घड़ी बीत गया जो हम आपको बताए थे। अब इसमें पढ़िए एकदम MBBI प्रश्न, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब के सब टच करे वाला। कहता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे और एंगल्स, जो उनके क्या थे? मित्र थे। क्या थे? मित्र। अब बताओ कार्ल मार्क्स के पत्नी का नाम क्या था? जेनी था। क्या था? जेनी। जो बचपने से लाइन मार रहे थे पर, ऐसा में बचपने से क्या कर रहे थे? टाके भिड़ाले थे। दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से किस से साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कौन है? कार्ल मार्क्स है। सबसे पहले क्रांति सब कौन उठाया था? कार्ल मार्क्स, है कि नहीं है।
फिर कहा था कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1867 ईस्वी, 1867 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर कहता है प्रश्न, रासपुटीन कौन था? रासपुतीन कौन था? तब बाबू ये धर्म गुरु थे। क्या थे? लिखा है धर्म गुरु, भ्रष्ट पादरी। अब देखिए क्या हुआ था कि जो जार निकोलस था ना, जार निकोलस, बताते हैं, बड़ी मजेदार कहानी है। जार निकोलस, जार निकोलस, जार निकोलस जो व्यक्ति था ये चला गया था कहाँ? प्रथम विश्व युद्ध लड़ने चला गया था। कहाँ चला गया था? लड़ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ने चल गया। और जो इसकी जो पत्नी थी जरीना, क्या नाम था? जरीना। क्या नाम था? जरीना। जरीना था, जीरीना था, इसी था, जरीना था। ठीक है। और क्या हुआ, नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग नाम मिला लीजिएगा। ठीक है, जरीना था। और ये जो हमारा जो है भ्रष्ट पादरी रासपुटीन, ये जो जार निकोलस के धर्म गुरु थे। कौन थे? धर्म गुरु। मतलब जो जार निकोलस था ना, जय भगवान जय भगवान, मतलब उन्हीं को सब कुछ मानता था, उन्हीं से सब कुछ सीखा भी था। कैसे तुम हमसे सीख रहे हो, उसी तरह से ये जो रासपुटीन से कौन सीखा था? जार निकोलस। अब निकोलस साहब तो चल गए कहाँ? प्रथम विश्व युद्ध लड़ने। अब रासपुटीन बच गया। कौन बच गया? रासपुटीन। रासपुटीन बच गया। और यहाँ कौन बच गई? जरीना बच गई। कौन बच गई? जरीना। तो ये दोनों में जानते हो क्या हुआ? आ समझ में ना? आ समझ में ना? देख लो, तो ये दोनों में क्या हुआ? प्लस माइनस का लड़ाई होने लगा, प्लस माइनस कनेक्शन जुटने लगा। ठीक है, मतलब दोनों में अफेयर होने लगा, दोनों प्रेम करने लगे एक दूसरे को। ये बूढ़ाओं के नहीं लग रहा था, अरे तो शिष्य के बीवी है, पत्नी है, उसके साथ तो छोड़ दो। तब बेतारा देखो, निकोलस एने से अपन इज्जत गवा दिया, आए उधर से जनता भड़कल आया, बुढ़ाऊ तो हमको पेमेंट नहीं दिया है, काम करवा लिया है, पेमेंट नहीं दिया है। उन्हों से दिक्कत हो गया, न घर के रहा न घाट के बीच में पहुंचा निकोलस। एने से बेचारा इसका इज्जत चला गया, मेहरारू चली गई, इसकी वाइफ चली गई, पत्नी चली गई, धर्म अर्धांगिनी चली गई, है कि नहीं है। और इधर से यहाँ से प्रथम विश्व युद्ध में गया और क्या हो गया? वहाँ से भी पराजित होकर आ गया। फिर देख तो बताइए रासपुटीन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी। भ्रष्ट क्यों कहा गया पता चला? अरे भ्रष्ट इसलिए कहा गया क्योंकि अपने शिष्य के पत्नी के साथ प्रेम कर रहा था, है कि नहीं। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई बाबू? 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि दास कैपिटल के रचयिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स। कौन होंगे? कार्ल मार्क्स होंगे। कोई दिक्कत? अगला कहता है 7वां क्वेश्चन, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है बच्चों? जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार। जाड़ा के समय आ रहा है ना, उस चीज को क्या कहेंगे? जार कहेंगे। अब कहता है कि मजदूर दिवस कब मनाई जाती है? 1 मई को। कब मनाई जाती है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। कोई दिक्कत? चलो फिर कहता है कि समाजवादियों के बाइबल किसे कहते हैं? दास कैपिटल। दास कैपिटल को समझ में आया? दास कैपिटल। तो यहाँ तक किसी को प्रकार कोई दिक्कत? ये सब प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, एकदम भूखाल एकदम। फिर कहता है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशित किया? कौची है? एंजिल्स। क्या है? एंजिल्स के साथ मिल करके। अब कहता है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना, देखो आ गई ना जरीना। जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जर्मनी के थी। कहाँ की थी? जर्मनी के। रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। 1861। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट। क्या होता है? सम्राट। सम्राट या तो राजा। कोई दिक्कत? फिर कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था?
कहाँ हुआ था बाबू? रूस में हुआ था। आया सुन में, इसका प्रश्न आपको याद रखना क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्या है बाबू? जरूरी है। फिर कौची कहता है? कहता है कि निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। कहाँ के था ये बाबू? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। अब देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? किसका है? टॉल्स्टॉय। किसका है? टॉल्स्टॉय। देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917, नवंबर 1917। अब कहता है, क्या कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने। ट्राटस्की ने। क्या? ट्राटस्की। लेनिन की मृत्यु 1924। फिर कहता है कि वेस्टिलिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ गया, वो था बाबू ऑब्जेक्टिव टाइप के। क्या था? ऑब्जेक्टिव। और ये जो प्रश्न है आपका टोटल जो चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसका पूरा सारांश है। मतलब इसमें आपका टोटल चीज मिल जाएगा। आए सुन में पूरा चीज। तो पहला है समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स से पूर्व का समाजवाद एवं कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। क्योंकि समझिए, जब कार्ल मार्क्स आया तो कुछ न कुछ बदलाव किया, तो उससे पहले कुछ अलग था और उसके बाद कुछ अलग हो गया। तो मतलब कि उसको 2 भाग में बांटे, एगो कार्ल मार्क्स से पहले के और कार्ल मार्क्स के बाद के। ठीक है। फिर कहता है कि मार्क्सवादी विचारों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। ठीक है। फिर कहता है कि अधिकार यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। मतलब कि क्रांति तो करो लेकिन चुपचाप बदलाव कर लो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करो। फिर कहता है अर्थात वे वर्ग के संघर्ष के बदले क्या करते थे? समन्वय के हिमायती थे। फिर कहता है कि प्रमुख यूटोपियन समाजवादी लुई जनला। क्या है? लुई जनला, रॉबर्ट ओवेन, सोचिए रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फॉरियर इत्यादि। कार्ल मार्क्स का जन्म 3 मई 1818 में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नामक नगर में हुआ था। कोई दिक्कत? फिर कहता है 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। उस समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। बाबू ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम हट जाते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, है कि नहीं? उसको उतार लीजिए। कहता है 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। सही बात है कि नहीं बात है बाबू? 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन जार के सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग क्या हो गए? मारे गए। देखो यहाँ पे लिखा है निहत्थे। निहत्थे का मतलब होता है उनके पास कोई भी हथियार नहीं था। वो तो बेचारा पैसा मांगे फिर मैं जा भगवान के नाम पे दे दे बाबा, है कि नहीं है? चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझिए। कहता है बाबू कि लेनिन ने 1921 में NEP मतलब नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। कोई दिक्कत? और नई आर्थिक नीति में बहुत अच्छा बात था कि अब अथी नहीं लेंगे, अब हम एक निश्चित टैक्स लेंगे, कर लेंगे, जो बचा अनाज अपन रखिए, है कि नहीं है? फिर कहता है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। आपसे कहेगा कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी, जिसके द्वारा समाज में पूंजीपति वर्ग की एवं मजदूर वर्ग का उदय हुआ। आए सुन में। फिर कहता है कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 में हुआ था। 1827 में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किस वर्ष हुआ था? तो 1827 में। फिर कहता है कि सेंट साइमन फ्रांस के, रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के। सेंट साइमन कहाँ के? फ्रांस के। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के? इंग्लैंड के। आरंभिक समाजवादी थे
जो आदर्शवादी थे, ठीक है, इसलिए इन्हें कौन सी है, स्वप्रदर्शी समाजवादी, स्वप्रदर्शी समाजवादी यूटोपियन सोशलिस्ट्स कहा जाता है। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। यहाँ लिखे कोची चार्टिस्ट आंदोलन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ बाबू, ब्रिटेन में। एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, न तो मार्कर फेंक के फोड़ दे पर घूस के मन लग जाएगा। आए सुन में ना, नहीं छूटना चाहिए गौतम, ठीक है। एक एक बात याद रखना चाहिए। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के टियरी नगर में हुआ था। यह यहूदी परिवार में 5 मई 1818 को हुआ था। यहाँ तो कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए फिर कहता है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ में आया। फिर कहता, अच्छा मजदूर दिवस किसने मनवाया था? किसके शासनकाल में? कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। अब कहता है कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट कौची है मैनिफेस्टो अथवा समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित किया। आए सुन में कोई दिक्कत? देखो तो कहता ना है कि कुछ कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 1818 ईस्वी में कौची साम्यवादी घोषणा पत्र की प्रकाशित किया। देखो तो इसमें हम सबसे पहला ऑब्जेक्टिव नहीं दिए थे। देखिए तो दास कैपिटल का रचयिता है। हाँ खत्म। देखिए कार्ल मार्क्स ने के साथ किसने कम्युनिस्ट घोषणा की बात की? तो किसने? एंगल्स के। हाँ सुन में यही था ना बाबू। चलिए हो गया ना, यहीं तक था। तो हमारा पूरा एक चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आज का क्लास हम दोस्तों मित्रों बच्चों यहीं तक छोड़ते हैं और अगला क्लास हमारा आएगा। अगला क्लास क्या पढ़ना है बाबू? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद हो ची मिन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। उसी चीन के राष्ट्रपिता कौन है? हो ची मिन। कौन है? हो ची मिन। तो उनके बारे में पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से। तो आज के लिए हम इतना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो। आप लोग मन ला करके पढ़ाई करते रहें और रिजल्ट का चिंता मत करें। और इस चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। हम इस बात को पहले नहीं बोलते क्योंकि सबसे पहले इस्तेमाल कीजिए फिर उसके बाद विश्वास कीजिए। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास टुमारो। चलो लिख लेना में सब।